जय सिया राम। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब संभव है हनुमान जी की कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री हनुमान चालीसा की रचना की तो शुरू में ही यह स्पष्ट कर दिया कि जो दायक फलचार, बरनौ रघुबर बिमल यश, जो दायक फलचार, चारों मिल जाएगा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और इन चार में ही सब समाया हुआ है। मनुष्य की जितनी भी इच्छाएं हो सकती हैं इन चार के अंतर्गत ही आती हैं। जो भी हमारा मनोरथ, जो भी इच्छा हो सकती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों के तहत ही आता है। और गोस्वामी जी ने पहले ही ये संदेश दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है भक्तों को कि ये चारों अगर कहीं मिलेगा तो हनुमान जी की शरण में ही मिलेगा। प्रभु राम का विमल यश जब हम गाएंगे, निर्मल यश, दोष रहित यश जब हम गाएंगे, तभी ये चारों मिलेगा। तो आखिर गोस्वामी तुलसीदास जी को ये कहने की आवश्यकता, शुरू में ही बताने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, या गोस्वामी जी का अपना निज अनुभव ऐसा क्या था कि उन्होंने कहा कि ये चारों यही मिल जाएगा। इसके पीछे बड़ा गहरा रहस्य छुपा हुआ है। एक सूत्र है भागवत का कि धर्म और मोक्ष ये पुरुषार्थ का विषय है। हम अपने पुरुषार्थ से धर्म और मोक्ष को साध सकते हैं। धर्म और मोक्ष की प्राप्ति हम पुरुषार्थ से कर सकते हैं, लेकिन अर्थ और काम की प्राप्ति हमारे प्रारब्ध से होती है। उसको पुरुषार्थ से नहीं साधा जा सकता। सुनने में बात अटपटी लगेगा कि जो पुरुषार्थी है, जो मेहनत करता है, उसी के पास तो धन होता है। ये बिल्कुल सीधी बात है, लेकिन बहुत गहरे में आप जाएं तो हमारे पास धन कितना होगा और काम की प्राप्ति कितनी होगी, काम का तात्पर्य यहाँ पे है कि सांसारिक सुखों की प्राप्ति कितनी होगी, ये हमारे पूर्व में किए गए पुरुषार्थ पे निर्भर करता है, प्रारब्ध पे निर्भर करता है। इसलिए हम देखते हैं बहुत सारे संतों से बातचीत होती है। अभी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज से भी जो लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, वो बताते हैं कि जब उनसे कोई पूछता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं या पैसे नहीं आ रहे हैं, रोजी रोजगार का संकट है, तो वो कहते हैं इसका संबंध प्रारब्ध से है। तो बातें समझ में नहीं आती कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं कि इसका संबंध प्रारब्ध से है। क्या अभी हम मेहनत करेंगे, अभी अगर हम पुरुषार्थ करेंगे तो क्या हमें प्राप्त नहीं होगा? लेकिन हमारे ऋषि मनीषियों ने जो गहन इस पे विमर्श किया, जो विचार किया, और जो लोग भुक्तभोगी हैं आज के समय में, जिनके पास सब कुछ है वो तो नहीं समझते, जिनके पास बहुत धन है उन्हें तो लगेगा कि हमने अपने पुरुषार्थ से पा लिया है, हम मेहनती हैं, हमारे पास बुद्धि कौशल है, हमने इससे प्राप्त कर लिया है। लेकिन उन लोगों से भी पूछिए जो लोग दिन रात मेहनत करते हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं, ऐसे व्यवसायी हैं, ऐसे काम करने वाले लोग हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा चलता है, बड़ी मुश्किल से उनके पास धन आ पाता है। तो क्यों भला ऐसा क्यों होता है? लोग तो सीधे अर्थों में यही कहेंगे कि पुरुषार्थ कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत में कोई कमी रह गई है, पुरुषार्थ करेंगे तब धन मिलेगा। लेकिन यह सूत्र है, यह सूत्र साफ तौर पे कहता है कि हमारे पास धन कितना होगा ये निर्भर करता है हमारे पुराने पुरुषार्थ पे, यानी जिसको प्रारब्ध हम कहते हैं, और काम का भी संबंध उसी से है। हमें एक बात याद आ रही है, बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे थे हमारे घर में एक महात्मा जी आया करते थे, ध्रुवदास जी महाराज जी। उस ज़माने में वो पैदल चला करते थे, आज से 20 साल पहले तो वो गुजर गए। तो आप समझ सकते हैं उस वक्त वो आते थे, गृहस्थों के यहाँ वो ठहरा करते थे, हमेशा रामचरितमानस, वेद, गीता वगैरह लेकर चलते थे। उनसे हमें याद है कि कई बार लोग चर्चा करते थे कि महाराज जी, बाबा आपने विवाह क्यों नहीं किया? विनोद में लोग पूछते थे, तो वो अपने हाथ की लकीरों को देखते हुए कहते थे कि ये लकीरें नहीं थी। वो ये नहीं कहते थे कि हम संसार त्यागी हैं, हम ईश्वर के मार्ग पर चल पड़े हैं, वो सब बात वो नहीं कहते थे। वो कहते थे कि देखो ये लकीरें ही नहीं हैं। धन के बारे में भी यही कहते थे कि देखो ये नहीं है, ऐसा हाथ में नहीं है। तात्पर्य उनका भी वही था कि ये सब जो दो चीज़ें हैं ये हमारे प्रारब्ध से जुड़ती हैं। तो फिर इस जीवन में क्या होगा? क्या इस जीवन में यही परेशानी रहेगी? इसी का निराकरण गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में करते हैं और कहते हैं कि जो दायक फल चार। अब ये दो का संबंध तो पहले से है, तो क्या ये जीवन यूं ही ऐसा ही गुजरेगा? नहीं, फिर हनुमान जी हैं, हनुमान जी की शरणागत होने के बाद फिर ये चारों आपको मिल जाएगा।
बरनौ रघुबर बिमल यश जो दायक फल चार, इन चारों की प्राप्ति फिर हो जाएगी। इसीलिए आज भी बहुत सारे लोग ये प्रश्न लिख करके भेजते हैं कि हम बहुत मेहनत करते हैं, जहाँ कहीं भी हम कोई रोज़गार करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, छूट जाती है, फिर दिक्कत हो जाती है पैसे की, कर्ज चढ़ गया है, इतना कर्ज चढ़ गया है कि उतारे नहीं उतरता। बताने की आवश्यकता नहीं कि आजकल ये कितनी बड़ी समस्या है। फिर लोग बताते हैं कि हम पूजा पाठ करें, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, हनुमान जी सुन नहीं रहे हैं। हनुमान जी सुन लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को पहले ये समझना चाहिए कि उनको मान लेना चाहिए कि ये जो धन और काम का जो संबंध है ये तो पुराना है, पुराना हिसाब किताब है, ये पुराना हिसाब किताब है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो अब बात कैसे ठीक होगी? हनुमान जी की शरणागति से तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की शरण में जब हम जाएंगे तभी ये चारों सधेगा। चूँकि धर्म और मोक्ष तो हम पुरुषार्थ से साध लेंगे, ये हमारे हाथ में है कि हम खुद को धार्मिक बनाएं, आध्यात्मिक बनाएं, धर्म के रास्ते पे चलें, परमार्थ के कार्यों में लगें, दूसरे का उपकार करें, ईश्वर चिंतन ये सब करें तो ये सध जाएगा, फिर मोक्ष और धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये जो दो पुरुषार्थ है ये मिल जाएगा। लेकिन जो बाकी दो है इसके लिए सिर्फ पुरुषार्थ से बात नहीं बनने वाली, ये हम शास्त्रोक्त वचन बता रहे हैं। ऐसे लोग कहेंगे कि पूरे देश में, दुनिया में जो लोग पुरुषार्थी हैं, जो लोग काम धंधा करते हैं, बढ़िया करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, तो क्या उससे नहीं होगा? लेकिन ये सब ऊपरी ऊपरी बातें हैं। जो लोग भुक्तभोगी हैं उनसे पूछिए, जिनके पास पैसा है, जिनके पास सब कुछ ठीक ठाक है, वो तो मानेंगे नहीं कि ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, वो तो अपना मानेंगे। वो बताएंगे कि ये मेरे पुरुषार्थ से हुआ है, मुझ में ही इतनी योग्यता है, मुझ में ही इतना बुद्धि है, इतना कौशल है। जो लोग स्वयं शरीर को ही अपना मान लेते हैं, ये भी परमात्मा का दिया हुआ नहीं मानते। लेकिन जब बीमार पड़ते हैं, तमाम तरह की व्याधियाँ आती हैं और जब उनके नियंत्रण से बाहर की बात जाने लगती है, तब कहीं जा कर के ये ध्यान आता है कि ईश्वर प्रदत्त है ये। तो जिन लोगों का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जिनके जीवन में सब अनुकूलता ही अनुकूलता है, चूँकि उनके पूर्व के ऐसे कुछ कार्य और कर्म रहे हैं, तो वो तो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। वो तो ये कहेंगे कि आप मेहनत कीजिए। जितने राष्ट्र हैं, जो देश हैं, तमाम देश जो तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं, हम सड़कें देखते हैं अच्छी अच्छी, बाकी हम जो संसाधन देखते हैं देश में, वो सब तो पुरुषार्थ का परिणाम है। ये बाहर से देखने में बिल्कुल सत्य जान पड़ता है, लेकिन बहुत गहरे में जाकर के देखें और जिनके जीवन में परेशानियां हैं उनसे अगर बात करें तो आपको बात समझ में आ जाएगी कि उनके पुरुषार्थ में भी, उनके प्रयासों में भी कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन बात इसलिए अटक रही है, अगर शास्त्रोक्त वचन अगर हम बात करें कि ये दो जो बातें हैं, अर्थ और काम, ये अभी के पुरुषार्थ से नहीं सधेगा। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो सधेगा कैसे? जब हनुमान जी की शरणागति हमें प्राप्त होगी, हनुमान जी कृपा कर दें, तब ये दोनों भी सध जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट प्रमाण इसका गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं हनुमान चालीसा में, और इसलिए उन्होंने तमाम ये रचनाएं की हैं कि इन रचनाओं का भक्त पाठ करें, हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा बढ़ाएं, और उसके बाद निश्चित तौर पे अर्थ और काम भी सध जाएगा। हम तो बाबा नीम करोली जी महाराज के चर्चाएं भी करते हैं, उस पर हमने देखा है कि बाबा जी ने तो पूरा प्रारब्ध ही बदल दिया लोगों का, अभी भी बदल देते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो काल की गति को भी अवरुद्ध कर देते हैं। श्री हनुमान जी की शरण में जो व्यक्ति जाएगा उसका अर्थ और काम भी सध जाएगा। नहीं तो आप कितना भी भटकें, कितना भी भागें, इधर उधर चले जाएं, जो लोग कहते हैं कि हनुमान जी सुन नहीं रहे, तो सुन लेंगे तब तो सब काम बन ही जाएगा। अभी आपका काम नहीं बन रहा है, इसका कारण वही है जो हमने बताया, जो अर्थ और काम की बात है। अब हनुमान जी जब नहीं सुन रहे हैं तो दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, दूसरा कौन सुनेगा? इधर उधर व्यर्थ भटकने से अच्छा है कि एक हनुमान जी की शरण में रहें और उनके प्रति हमारी भक्ति कैसे बढ़े, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद ये अर्थ और काम भी सध जाएगा। यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों अगर चाहिए किसी को, और चाहिए कि जीवन का संतुलन बने, इस धरा पर आने का हमारा उद्देश्य पूरा हो जाए, तो एकमेव हनुमान जी के चरण पकड़ लेना चाहिए।
उनकी शरण में चले जाना चाहिए। बाकी कार्य स्वयं हनुमान जी संभाल लेते हैं। अपने भक्तों को कभी भी निराश, हताश हनुमान जी नहीं छोड़ते, क्योंकि ये उनका स्वभाव है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो संकट मोचन हनुमान अष्टक है, हम उसकी बात करेंगे। अभी यथा प्रयास कि इसी कड़ी में इसकी बात कर ली जाए, लेकिन अब अगली कड़ी में इसकी हम बात करेंगे। आज संकट मोचन हनुमान अष्टक हम क्यों पढ़ें, हनुमान चालीसा क्यों पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ क्यों करें, हनुमान जी की शरण में क्यों जाएं, इस बाबत कुछ ऐसे विचार थे जिसकी चर्चा बहुत आवश्यक थी कि लोग खामखा इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हनुमान जी की शरण में चले जाएं। निश्चित तौर पे पवन पुत्र हनुमान जी सब उनका पूरा कर देंगे, धर्म भी करा देंगे, आपको मोक्ष जो एक जीवन का इस धरा पे आने का जो मुख्य उद्देश्य है ये भी पूरा हो जाएगा। और जीवन चलाने के लिए जितने धन की आवश्यकता है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी वो भी आपको प्रदान कर देंगे। और जीवन में जो संसारिक सुख हमें चाहिए, उन सुखों के भी प्रदाता श्री हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी सब देने वाले हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हनुमान जी ना दे सकते। इसलिए सब ओर से आस छोड़ करके एकमेव हनुमान जी की शरण में चलें, वही कल्याण होगा। जय सिया राम।